नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी क्या ब्रिटिश नागरिक है? यह सवाल आए दिन खड़ा होता रहता है और अब एक बार फिर से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और यह सवाल एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। सुब्रमण्यम स्वामी तो इस बार सबूतों के साथ सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी के नाम से ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न की फोटो शेयर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और लंदन में बैंक ऑप्स नामक एक कंपनी शुरू की थी। इस वजह से उनकी भारतीय नागरिकता अवैध है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर राहुल गांधी पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो आज राहुल गांधी की नागरिकता पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा किया है, क्या इस बार फंसेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि देयर इज अ प्लान। जी, अचानक से कोई चीज सामने नहीं आती है। राजनीति का खेल ऐसा है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से खेला जाता है। जी, मामला क्या है? मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। और एक बात समझ लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर किसी मुद्दे को उठा दिया तो वो कागज के पक्के व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी के एजुकेशन के ऊपर, सोनिया गांधी के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले आवाज उठाया था। एजुकेशन में पहले कहा भाई कहां ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहां से सोनिया गांधी पढ़ के आई है। उन्होंने कहा कि नहीं, तो कहीं की पढ़ी लिखी नहीं है, पता नहीं कहां से आ गई है। कागज मजबूत और मामला सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उठा दिया मामला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उस समय थे बालकृष्णन। उनके सामने आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा, अरे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब से नहीं करेगी, माफ कर दीजिए, छोड़िए इसको। डिसीजन नहीं दिया, यह ऑन रिकॉर्ड है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस दिन रिटायर किया उसके बाद रिटायर करते ही बालसुब्रमण्यम को जो है, बालकृष्ण साहब को जो है एनएचआरसी का हेड बना दिया गया। वही देश की मालकिन है वो, आरती उतारी है सब लोग। राहुल गांधी का मामला आया है। चिट्ठी उन्होंने जारी की है कि जो चिट्ठी उन्होंने 2019 में लिखी थी, तो 2019 में तो लिख दी गई चिट्ठी, और इसमें कार्रवाई भी हुई। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम दस्तावेज और उसके साथ जो है उस समय के गृह मंत्री को बकायदा कंप्लेन किया और गृह मंत्रालय इसके ऊपर एक्शन भी ली। लेकिन फिर चुनाव आ गया, फिर लोग भूल गए, फिर 303 सीटें आ गई, फिर लगा कि भाई छोड़ दो। और अब जब ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, जहां तहां बवाल कर रहे हैं, विदेश जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। वो खबर आ गई कि बीएनपी का जो लीडर है वो शेख हसीना को जो डिथ्रोन करके जो वहां अगला प्रधानमंत्री होने वाला है, उससे चोरी चोरी चुपके जो है राहुल गांधी लंदन में मुलाकात उन्होंने किया था खालिदा जिया के बेटे के साथ तारीख। तो ये सारी चीजें, तो अचानक से सुब्रमण्यम स्वामी इस मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं, तो मतलब इसमें मामला सीरियस है। इनको कहा गया होगा कि फिर से उठाइए। अचानक से हम अगर बोलना शुरू कर देंगे सरकार की तरफ से, तो लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि भाई राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है,
सीटें ज्यादा आ गई, राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो जबरदस्ती उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सोफिस्टिकेटेड तरीके से तो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, तो उसके बाद जो है गृह मंत्रालय से जो चिट्ठी निकली थी, उस चिट्ठी में बकायदा राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई, सब्जेक्ट उसका लिखा गया कंप्लेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप, कि ये आपके सिटीजनशिप को लेकर के कंप्लेंट आया है, उसके आधार पे हम ये आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। आई एम डायरेक्टेड, ये जो है डीसी जोशी साहब हैं, डायरेक्टर सिटीजनशिप, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आई एम डायरेक्टेड टू से दिस मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ऑनरेबल एमपी, इन विच it has been brought out that a company named Backups Limited was registered in United Kingdom in the year 2003 with the address 51 Southgate Street, Winchester, Hampshire. पूरा उसका एड्रेस का डिटेल दिया हुआ है, and that you are one of the director and secretary of the said company. It has been further brought out in the complaint that in the company's annual return filed on 10 October 2005 and 31st October 2006, your date of birth has been given as 19 June 1970, and that you had declared your nationality as British. हो गया माल खत्म, ये कंप्लेंट दिया गया है। फर्दर द डिसोल्यूशन एप्लीकेशन डेटेड 17th February 2009 of the above referred company, your nationality has been mentioned as British. A copy of letter of Dr. Subrahmanyam Swamy, Honorable MP, along with the annexures is enclosed. You are required to intimate the factual position in the matter to this ministry within a fortnight of the receipt of this communication. अब राहुल गांधी को तमाम दस्तावेज भी दे दिए गए। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चिदम्बरम जेल गए, केसेस हुए, चिदम्बरम के खिलाफ किसने कंप्लेन किया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। एक बार एक इंटरव्यू में चिदम्बरम साहब से कुछ लोगों ने पूछा, वो शायद इंडिया टुडे था या बड़ा चैनल था, कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं, फिर भी ये आपको मालूम है चिदम्बरम ने क्या कहा? उन्होंने कहा ही इज अ वेरी फेयर अपोनेंट। जब तक उसके पास सबूत नहीं होगा, जब तक उसके पास दस्तावेज नहीं होगा, वो कोर्ट नहीं जाएगा। वाड्रा का केस हो, 2G का केस हो, नेशनल हेराल्ड का केस हो, आप देखिए किसी में कोई बचता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे सांप हैं कि जिसको वो डस लिए वो बचेगा नहीं, इलाज करना पड़ेगा। ये सोच लोगे कि दंतहीन विषहीन वो टारगेट करेंगे ही नहीं। अब हमने भी जानकारी इकट्ठा की, मालूम चला कि ये जो कंपनी है वो 1985 यूके में ये बाकायदा रजिस्टर की गई थी। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय राहुल गांधी अलॉन्ग विद एन एड्रेस। राहुल गांधी ने जब इस कंपनी में डायरेक्टर और पार्टनर वो बने तो उन्होंने एक एड्रेस भी दिया है। कहानी समझ में आई अभी तक कि एक कंपनी है बैकऑप्स लिमिटेड, वो लंदन में बनी हुई कंपनी है, यूके की बनी हुई कंपनी है, उसमें ये पार्टनर है। और उसके बाद इन्होंने जो रिटर्न फाइल किया कंपनी ने, हम लोग भी यहां रिटर्न फाइल करते हैं, कंपनी का रिटर्न फाइल करते हैं तो वो उसमें कॉलम होता है भाई किस देश के हो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या है नहीं है।
कोई ये कह सकता है कि भाई कोई जरूरी है कि वही राहुल गांधी है? राहुल गांधी वही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी वही है, डेट ऑफ बर्थ भी वही है और नाम भी वही है, और उसके बाद आप उसमें अपना सिटीजनशिप क्या बता रहे हो? ब्रिटिश। ये तो पाकिस्तानी वाले करते हैं ये काम, ये पाकिस्तानी लोग करते हैं। देश को लूटने वाले जनरल लीडर सब कुछ लूट लिया, भाग गए ब्रिटेन, वहां भी सिटीजनशिप है, वहां भी घर है, तो उन्होंने एड्रेस दे रखा है 2 फ्रॉगनल वे लंदन। जब आपने इसमें आपने ये क्या डॉक्यूमेंट दैट इज इंटाइटल्ड फर्स्ट डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी एंड इंटेंडेड सिचुएशन रजिस्टर्ड ऑफिस, यहां आपने 51 साउथ गेट विंचेस्टर लगाया, कंपनी का प्रपोज्ड एड्रेस जो था जब कंपनी आप ले रहे थे। ये 2003-2005 के डॉक्यूमेंट में जहां ये लिखा गया डॉक्यूमेंट विद हेडर चेंज इन द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेक्रेटरी वाज फाइल्ड इन विच राहुल गांधी इज लिस्टेड टू हैव चेंज्ड हिज एड्रेस टू 51 साउथ गेट स्ट्रीट। पहले क्या था? पहले 2 फ्रॉगल वे लंदन, और ये अब जो है इन्होंने 2005 में जो है इन्होंने अपना ये चेंज कर लिया, सारा कुछ कर लिया। और जो एनुअल रिटर्न है उसमें फिर वही एड्रेसेस हैं दोनों, 2 फ्रगल वे का और 15 साउथ गेट स्ट्रीट, और डेट ऑफ बर्थ वही 19 जून 1970। कंपनी में ऑक्यूपेशन क्या है? कंपनी डायरेक्टर, नेशनैलिटी ब्रिटिश। अब इसमें तो सिर्फ ये हो गया, अब इसमें एक पार्टनर भी है। ये पार्टनर का नाम है उल्रिक मैकनाइट। कौन है भाई ये? अभी देखिए, एक बड़ी बात पे बता रहा हूं। रिसर्च किया गया, खंगाला गया, 2009 में इन्होंने कंपनी डिसॉल्व कर दी, खत्म कर दिया कि भाई निकलो बाहर, नहीं तो फंसेंगे, बवाल मचेगा। ठीक, अब हुआ ये कि ये जो पार्टनर है इनका मैकनाइट, भाई कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए इनकी पत्नी कौन है, इनकी पत्नी कौन है। मैकनाइट की पत्नी क्या कांग्रेस पार्टी के किसी मिनिस्टर की बेटी है? क्या मैकनाइट ने फिर और कंपनी खोलकर क्या उसे डिफेंस डील दिया गया? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सारी बातें अचानक से नींद से तो जागे नहीं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी को लग रहा है कि ये नाउ इज द टाइम टू लॉन्च अ कंप्लेंट। क्यों? आप समझिए कि बहुत सारे लोग गए, अभी चुनाव से पहले गए थे जी, अभी हाँ बिल्कुल, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हटाओ उसको, बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच, बिना कुछ के, क्योंकि राहुल गांधी है, सरकार मोदी की है, सिस्टम तो उसका ही है। भाई देखिए, अचानक से आज मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया गया। क्या बताया गया कि जरूरत से ज्यादा किसी को आप जेल के अंदर नहीं रख सकते, इतना लंबा किसी को नहीं डाल सकते। अरे भाई, कम से कम सैकड़ों ऐसे केसेस होंगे जिसमें शख्स जिस आरोप में बंद है उसकी सजा से ज्यादा वो जेल के अंदर सड़ रहा है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जेल एक अपवाद है। अभी आप कह रहे हो भाई जेल अपवाद है, सबको बेल दे दो, फिर सबको बेल दे दीजिए ना। तो ये जो सिस्टम जो क्रिएटेड है, आपने बिना किसी जांच के आपने कह दिया कि ये बकवास है। चलिए भाई ठीक है, बकवास है, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कोर्ट जो है इसके ऊपर नहीं सुनेगा, तो फिर कैसे सुनेगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसके जवाब में राहुल गांधी ने अब तक जवाब क्या दिया है, क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है,
और अगर दो दो नाम है, ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इसका मतलब है आपके पास दो दो पासपोर्ट है, आपके पास दो दो पासपोर्ट है। ये बात बहुत पहले से कही जा रही है। तो अगर दो दो पासपोर्ट है तब तो आपकी नागरिकता जाएगी। बिल्कुल। और सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि बता के जाते हैं विदेश कहीं और चले जाते हैं कहीं और। भाई ठिकाना नहीं है ना। ये तो कई बार जब एसपीजी इनसे छीनी जा रही थी तो सारे कांग्रेसी और चट्टे बट्टे, ये जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, रवीश कुमार, ये अंजुम पंजुम जितने हैं, ये सब इन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। भाई आपने क्यों छीन लिया? भाई छीन के करेगी क्या? इसको विदेश जाना होता है तो कभी जहां जाना होता है वहां जाएगा नहीं। अब फ्लाइट पकड़ के आपको जाना होगा यूरोप, अगर आपको जाना है ननिहाल इटली, तो इटली सीधे यहां से नहीं जाएगा, वो यहां से चला जाएगा पहले सिंगापुर, और सिंगापुर में उतरते ही सब अपने तमाम सिक्योरिटी वाले को जो है बोलता है वापस जाओ। जितने उसके सिक्योरिटी में लगे होते वापस चले जाते हैं, और फिर सिंगापुर से फिर वो पता नहीं मकाऊ और कहां कहां से घूमते घामते अपना इटली वो पहुंच जाते हैं। ये तो ट्रेंड रहा है, ये तो इनका ट्रेंड रहा है। तो अब ये मसला सामने आया है। अब तो होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो ये उम्मीद कीजिए कि कुछ खेला होने वाला है, बताना पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए लास्ट जो इंटरव्यू कायदे का था, बाकी तो दलाल लोगों से बातचीत ये करता रहता है, वो अर्नब गोस्वामी से, टाइम्स नाउ को उस समय एडिटर इन चीफ थे अर्नब गोस्वामी। सारे लोग उस इंटरव्यू को देखते हैं, अलग अलग राय रखते हैं। मैं आपको कहता हूं एक बार फिर से देखिए, यूट्यूब पे है पड़ा हुआ। वो पूरे इंटरव्यू में वो यही कहता रहा, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में। पूरे के पूरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि ये मेरा देश है, कि मेरे देश में ये प्रॉब्लम है, मेरे देश में ये है, मेरा देश है ये, एक बार भी नहीं। हालांकि अब ट्रेनिंग दे दी गई है, अब ये बोलता है, लेकिन जो ओरिजिनली जो हो, तो ये एक मसला है। मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने जानने की कोशिश नहीं की, कोर्ट्स ने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब एजेंसियों को, सरकार को राहुल गांधी को बताना होगा। एक बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंसने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2015 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता अवैध है, जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए। और अब एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।